लोकसभा क्षेत्र 53 यानी कि बाराबंकी की राजनीति न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को प्रभावित करती है। बाराबंकी राजधानी लखनऊ का निकटवर्ती जनपद है। ऐसे में सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष की पुरजोर नजर इस सीट पर रहती है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने तनुज पुनिया पर भरोसा जताया है। इससे पहले विधायक से सांसद बने उपेंद्र सिंह रावत पर बीजेपी ने भरोसा जताया था, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि सांसद उपेंद्र सिंह रावत पर ऐसी पड़ी कि वीडियोकॉन में उलझकर उन्हें इस बात की घोषणा करनी पड़ी कि जब तक वह निर्दोष साबित नहीं होते वह सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। सांसद उपेंद्र का मामला पुलिस तक भी पहुंचा, एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन इन्हीं सबके बीच बीजेपी ने उपेंद्र का टिकट बदल दिया और राजरानी रावत को मौका दिया है। गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने अब ऐसा पासा फेंका है जो कहीं न कहीं भाजपा के लिए मुसीबत बनता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी की फजीहत करने के तमाम मामले, तमाम बयान आपने सुने होंगे, लेकिन बाराबंकी की राजनीति तहजीब वाली है और इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया ने। तनुज पुनिया राजनीति में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। बाराबंकी का लोकसभा चुनाव भी तनुज की सक्रियता से दिलचस्प होता जा रहा है। जहां उन्हें तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, वहीं अब वह भाजपा के वोटर्स के बीच सेंध लगाने की कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। तनुज पुनिया को चुनाव हरा चुके भाजपा के उपेंद्र के प्रति तनुज की सहानुभूति तमाम राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। हाल ही में तनुज ने भाजपा सांसद उपेंद्र रावत को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसको लेकर भाजपा न सही लेकिन उपेंद्र के समर्थकों के बीच उसे खासा पसंद किया जा रहा है। हमारी टीम ने जब तनुज पुनिया से पूछा कि उपेंद्र रावत से आपका चुनाव होना था, लेकिन अब वो समीकरण बदले हैं, उस पर क्या कहेंगे? उपेंद्र रावत के कथित वायरल वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो तनुज ने कहा कि उपेंद्र को कानून ने नहीं बल्कि भाजपा ने गलत माना है। अच्छा तनुज, राजरानी रावत से आपका चुनाव हो रहा है। इससे पहले प्रत्याशी उपेंद्र रावत थे, विधायक से सांसद बने थे, तो जो उपेंद्र के साथ हुआ इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो सच है कि गलत है ये तो जांच एजेंसियां तय करेंगी ना, और बिना जांच एजेंसी की रिपोर्ट आए बिना भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोषी करार कर दिया है, उनका टिकट काट दिया है। तो ये तो एक तरह से नाइंसाफी हुई ना। जो उनका मामला है, जिसने लीक किया है, तो उसका भी तो हमें सोचना पड़ेगा। किस तरह के वो व्यक्ति हैं, किस तरह के वो लोग हैं जिन्होंने एक आदमी के जो है परिवार को नष्ट करने का काम किया है। आज अब सही है कि गलत है ये तो अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट बताएंगी। उपेंद्र का टिकट कटने से क्या भाजपा को नुकसान दिख रहा है आपको? अब देखिए, बिल्कुल नुकसान तो हो गई। उनके अपने लोग हैं, सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हमारे क्षेत्र से रहे हैं, मैं ही लड़ा हूं उनके खिलाफ। उनके लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने कई लोगों के काम कराए हैं, तो फर्क तो पड़ेगा उनका टिकट कटने से। तो क्या उनसे जो लोग नाराज हैं तो क्या वो आपको वोट देंगे? नहीं, अब तो ये उनके ऊपर है, और रुझान भी लग रहा है इस तरह से कि लोग आते हैं, मिलते हैं कि भैया हमारे नेता का टिकट कट गया। तो इस तरह से एक चर्चा है, क्षेत्र में है, लोग मिल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं इस बात को। तनुज पुनिया के इस बयान के क्या कुछ सियासी मायने होंगे या तो वक्त ही निर्धारित करेगा, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के नेता के लिए तनुज का ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर बयान कहीं न कहीं जनता जनार्दन पर कुछ न कुछ असर तो छोड़ेगा। हाल फिलहाल जहां सभी दल बीजेपी से लड़ने को लेकर एक मंच पर आ गए हैं, वहीं तनुज पुनिया भी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। राजनीतिक पंडितों का यहां तक मानना है कि उनके सहयोगी दलों ने यदि भरपूर साथ दे दिया तो तनुज को सफलता के आसार दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा भी पूरी तैयारी से जीतने की रणनीति बना रही है और किसी भी मौके पर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। हाल फिलहाल तनुज का यह बयान क्या कुछ गुल खिलाएगा, ये तो वक्त बताएगा। बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट।